अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लूप्स क्या होती हैं, देन काउंटर कंट्रोल लूप्स क्या होती हैं एंड देन सेंटिनल कंट्रोल लूप्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम लूप्स के बारे में जानते हैं कि लूप्स क्या होती है। जो लूप होती है वो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं, तो उसको हम लूपिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या फिर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक दफ़ा जो है वो ज़रूर एग्जीक्यूट होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो कंडीशन स्ट्रक्चर है उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं या तो वो स्किप होती हैं या फिर एग्जीक्यूट होती हैं किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें अपनी जो स्टेटमेंट्स होती हैं या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हमने कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स हमें उनको रिपीट करवाना होता है। तो इस काम को करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि हम कुछ स्टेटमेंट्स को या फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवा सकें। देन हम देखते हैं कि लूप्स का पर्पस क्या होता है। लूप्स के बेसिकली दो पर्पस हैं। सबसे पहले हम किसी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जांपल जो यूज़र है वो चाहता है कि वो 10 बार अपना नाम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करे, तो वो उसके लिए लूप का इस्तेमाल करेगा। अगर इसके लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे तो हमें 10 दफ़ा वो स्टेटमेंट लिखने के लिए पड़ेगी, लेकिन अगर हम लूप का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और जो लूप है वो उसमें कंडीशन लगा देंगे और उसको रिपीट कर करके 10 दफ़ा प्रिंट करवा देगी। उसके बाद जो दूसरा यूज़ है, हमने अगर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ जो है वो यूज़ करनी है तो उसके लिए भी हम लूप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यूज़र है वो नेचुरल नंबर्स जो है वो उनको डिस्प्ले करवाना चाहता है 1 to 10, तो वो उसके लिए लूप का इस्तेमाल करेगा। तो इसके बाद हम जानते हैं कि काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है। सो जो काउंटर कंट्रोल लूप्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं एक वेरिएबल के ऊपर, जिसको हम काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। सो जो काउंटर वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू या तो इंक्रीमेंट होती है, मतलब इंक्रीज करती है, या फिर डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करती है ईच टाइम जब भी जो लूप की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ये जो लूप होती है ये तब टर्मिनेट करती है जब काउंटर वेरिएबल जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच जाता है। सो जो नंबर ऑफ आइटरेशंस होती हैं काउंटर कंट्रोल लूप्स के अंदर वो हमें पहले से जो है वो मालूम होते हैं। उसके बाद जो काउंटर कंट्रोल लूप्स के अंदर जो आइटरेशंस होती हैं वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, जो हमने काउंटर वेरिएबल बनाया है उसकी जो हमने शुरू में वैल्यू रखी है उसके ऊपर डिपेंड करती है सबसे पहले। देन हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या लगाई है कि ये लूप है ये कब टर्मिनेट होगी, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू, हमने क्या वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है या फिर इंक्रीमेंट करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटिनल कंट्रोल लूप्स क्या होती है। सो ये जो लूप होती है ये एक स्पेशल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसको हम सेंटिनल वैल्यू बोलते हैं। ये लूप तब टर्मिनेट करती है जब सेंटिनल वैल्यू इनकाउंटर्ड होती है। इस तरह की लूप्स को हम कंडीशनल लूप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक लूप है जो तब एग्जीक्यूट होगी जब हम इसमें वेरिएबल होगा काउंटर वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू है वो -1 नहीं होगी। सो यहाँ पे जो -1 है इसको हम सेंटिनल वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि इसको यूज करके हम लूप जो है उसको टर्मिनेट करेंगे। सो जो नंबर ऑफ आइटरेशंस होती हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप्स के अंदर वो हमें मालूम नहीं होती। ये जो होता है ये इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, जो यूज़र इनपुट करेगा उसके मुताबिक फिर ये जो लूप है वो चलती है। सपोज करते हैं कि सेंटिनल वैल्यू जो है वो टर्मिनेट होगी -1 के ऊपर। अगर यूज़र जो है वो पहली बारी में -1 इंटर करता है तो जो लूप है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी। सो जो सेंटिनल वैल्यू है वो हम वाइल लूप के साथ यूज़ करते हैं या फिर डू वाइल लूप्स के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।